सियालकोट का वाकया बहुत सारे सवाल खड़े कर गया और यकीनन हमारे मुल्क का जो इमेज गया है, जो तस्वीर गई है पूरी दुनिया के ऊपर, वो बड़ी भयानक तस्वीर है। इस पे दुख हुआ, सदमा हुआ, तकलीफ हुई। हमारा दीन जो है वो इसकी नफ़ी करता है और इसका जो भी जिस दर्जे में भी ज़िम्मेदार है, वहाँ जो लोग मौके पे मौजूद थे या इन लोगों की जहन साजी के लिए जो भी अवामल कार फरमा हैं, सब अपनी जगह ज़िम्मेदार हैं। हमारा दीन इसकी कतअन इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसकी आड़ में लिबरल्स को रास्ता मिल गया और वो इस कानून पर बात करने लगे और वो कहते हैं कि चूंकि ये कानून मौजूद था, कानून की मौजूदगी से तो जराइम कम होते हैं कि जराइम होते हैं। कोई कहे कत्ल इसलिए हो रहे हैं कि कानून मौजूद है, डाके इसलिए पड़ रहे हैं कि डाकू की सज़ा मौजूद है, चोरियाँ इसलिए हो रही हैं कि चोरी की सज़ा मौजूद है। तो ये अजीब सी मंतक है, ये उल्टी चाल है। बात यह है कानून का अमली निफाज ना होने की वजह से ऐसा होता है। जराइम इसलिए होते हैं कि कानून अमली तौर पे नाफिज नहीं होता। जहानी है कि चूंकि कानून ये मौजूद है नामूस रिसालत का, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। कानून पर तो आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये भी इंतहा पसंदी की एक सूरत है। एक मजहबी जनूनियत और मजहबी इंतहा पसंदी है और दूसरी ये लिबरल की इंतहा पसंदी है। कोई भी बात हो तो उसको इससे जोड़ दिया जाता है और मुल्क को भी बदनाम किया जाता है। दीन इस्लाम को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। बल्कि मैं एक बात कहता हूं कि इन लोगों को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए जिन्होंने ये जुर्म किया है, जिन्होंने एक गैर मुल्की शहरी को न सिर्फ मावराए अदालत कत्ल किया, उसकी लाश की बेहुरमती की जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो जिन्होंने ये अमल किया उनको चौराहे में लटकाया जाए। और कितने लोग हैं जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब करार पाए और उनको सजाए मौत हुई है और अभी तक उनको सजा नहीं दी, उनको भी जो है वो चौराहे में लटका दिया जाए। दोनों को इकट्ठा लटका दिया जाए, देखना नतीजा क्या आता है। ना कोई इहानत रसूल करेगा और ना यूं कोई कानून को हाथ में लेगा। और दूसरी बात मैं और करना चाहता हूं, उंगलियों पर गिने हुए कुछ लोग हैं जो मगरब के वजीफ़ा खोर हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे बैठ करके जो है वो इस कानून के ख़िलाफ़ और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो चंद लोग हैं, वो हुकूमत भी जानती है, इदारे भी जानते हैं, जो मगरब के वजीफ़ा खोर हैं और जिनको ड्यूटी दी गई है। उसके अलावा बाकी लोग मैं मुतमईन नहीं कर पाया, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, मैं इल्मी तौर पे कमज़ोर था, उन्होंने बात की, मैं आगे से गुस्से में आ गया, लड़ने लग गया, तो वो मेरे से बदजन हो करके वो समझने लगे कि इस मसले के अंदर जान नहीं है, तो वो थोड़े से गलत फहमी में मुब्तला हो गए। तो हम उनको जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते और उनको दीन का गद्दार नहीं कह सकते। उनकी ज़हन साजी करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मिंबर व मेहराब के ऊपर बैठे हुए लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उनकी ज़हन साजी की जाए, ना यह है कि उनको लिबरल कह के धक्का दे दें और उनको उनके साथ खड़ा कर दें। उन्होंने उन पे मेहनत की, ये ग्रे एरिया है बहुत सारा, जो मेहनत करेगा वो उनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे। तो हम लिबरल्स को एक नया फ़िरका बना करके इस कौम की तकसीम न करें। मिंबर व मेहराब को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं उन कोताहियों को देखना पड़ेगा और उनको दूर करना पड़ेगा। इल्मी कमज़ोरियों का हमें कोई इजाला करना पड़ेगा। अपने लहजों की बेहतरी के लिए, उसके सुलझाव के लिए काम करना पड़ेगा। लोगों की अमली तरबियत के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा दीन है, इतदाल पसंद दीन। तो हमें हर मामले के अंदर इस्लाम ने पूरी कामिल और अकमल रहनुमाई अता की है। तो इसलिए हमारा दीन इन चीज़ों की कतअन कोई इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह से जो है वो महज एक इल्ज़ाम पर किसी शख्स को पकड़ के घसीट के चौराहे में ले आएँ, उसकी हड्डियाँ तोड़ के रख दें और फिर उसकी लाश को आग लगा करके। क्या मंजर हुआ होगा जब यहाँ से राख गई होगी उस मुल्क के अंदर, और वहाँ के मुसलमानों के साथ अगर कोई रद्द अमल के तौर पे कुछ होता है तो क्या हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे? या उसके बदले में दोबारा इहानत रसूल होती है तो क्या हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे? आका करीम ने फरमाया कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे, तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कोई अपने माँ बाप को भी गाली देता है? तो फरमाया तुम किसी के माँ बाप को गाली दो तो वो रद्द अमल के तौर पे तुम्हारे माँ बाप को गाली दे। तो कोई ऐसा अमल ना इख्तियार किया जाए कि जिससे हमारे आका व मौला की इहानत का फिर दरवाज़ा खुल जाए। तो ये बहुत हसास मामला है। इस कायनात का सबसे हसास मामला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का मामला है। लेकिन इस मामले के अंदर बहुत सारी हमसे कोताहियाँ हुई हैं। काश के हम बाशऊर हो जाएं
आने वाला दौर अल्लाह बेहतर फरमाए, इस मुल्क के लिए बेहतर करे, उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर फरमाए। और अल्लाह हमें समझदारी के साथ, मतानत के साथ, संजीदगी के साथ और हर मामले के अंदर सोच समझ के कदम आगे उठाने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। अपनी तबीयतों से बदगुमानियाँ निकालें, ज़ाती रंजिशों को कभी भी हुजूर की नामूस से ना जोड़ें। इससे बड़ी बदकारी और कोई नहीं हो सकती है। ये कितनी हसास बारगाह है। और मैं अपनी दुश्मनी जो है वो इस बात पे निकालूं, किसी तंजीम से मेरी दुश्मनी है, किसी फ़र्द से मेरी दुश्मनी है, किसी बरादरी से मेरी दुश्मनी है, किसी शख्स से मेरी दुश्मनी है, तो मैं सिर्फ इस बात पर कह के अपना गुस्सा उस पर निकाल लूँ, इससे बड़ी बदकारी नहीं होगी। तो ये बदकारियाँ जब होती हैं और इस तरह के मामले होते हैं, फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुन लीजिए। आका करीम ने फरमाया, वइय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन वइन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम अल गुलूव फिद्दीन। फरमाया, दीन में इंतहा पसंदी से बचो, तुम में से पिछली कौमें इंतहा पसंदी की वजह से हलाक हो गए। इस इंतहा पसंदी ने कौमों के तशख़्ख़ुस को मिटा दिया, कौमों के तशख़्ख़ुस को जो है वो ख़त्म करके रख दिया। तो आज हमारा जो तशख़्ख़ुस उभरा है वो अच्छा नहीं है। ये जो पिक्चर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी तस्वीर नहीं है। ये जो हुजूर ने हमें तस्वीर दी थी, खूबसूरत तस्वीर जो गुलाबों से ज़्यादा मुश्कबार है, जो चांद से ज़्यादा रोशन है, ये वो तस्वीर नहीं है। ये हमारी बिगड़ी हुई तस्वीर है, ये हमारी मस्ख़ शुदा तस्वीर है। तो सियालकोट के वाक़या की मज़म्मत करने से क्या होगा, हमें अमली इक़दाम उठाने पड़ेंगे, फ़कत मज़म्मत से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें शऊर की आँख खोल करके जीना होगा। हम वैश्यों के मुआशरे में नहीं रह रहे, इंसानों के मुआशरे में रह रहे हैं। पहले ये था, अगर कोई मुश्किल में होता लोग बचाने के लिए निकलते थे, और आज एक मुश्किल में होता है तो दूसरे उसकी मदद करने की बजाय वीडियो बनाने खड़े हो जाते हैं। अगर उसको बचाने के लिए इतने लोगों में से 20-25 लोगों की आवाज़ उठती तो ऐसा हादसा ना होता, ऐसा वाक़या ना होता।